पंचायती राज। पंचायती राज दूसरा वर्ड है, मतलब पंचायती राज एक सिस्टम है जिसे सिग्निफाई करता है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। अब तो हमने देखी है पार्लियामेंट सेंट्रल में होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी सेंटर में, जिसमें कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर आते हैं। स्टेट में क्या हो गई, जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर से उसके काउंसिल्स हो गए, काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए। जैसे अब अगर हम हर लेवल पे अगर ग्रास रूट लेवल तक हमने वो गवर्नमेंट्स बना दी तो हम, क्योंकि अब तक किया है पीएम हर की बात सुन नहीं सकता, सीएम भी हर की बात सुन नहीं सकता, इतनी पॉपुलेशन होती है। तो क्या कहते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट से नीचे और विलेजेस, ब्लॉक्स, विलेजेस जैसे बनेंगे, मतलब जो बंदे होंगे वो अपने अपने मतलब अपॉइंटेड लीडर्स के पास जाके मतलब अपनी वो शिकायत विकायत कर सकते हैं। तो इसलिए पंचायती राज सिस्टम लाया जाए ताकि ग्रास रूट लेवल तक गवर्नमेंट रहे। तो पंचायती राज सिस्टम में रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब गांव की तरफ में एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो टेक केयर करती है कि मतलब यहाँ पे क्या कमी है, अगर कमी है तो बिल उनसे गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनसे वो मांगते हैं कि हाँ रोड बनाए, यहाँ पे बिजली नहीं है, ये सब ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मैंशनड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है स्टेट लिस्ट के अंदर। पहले पंचायती राज नहीं था कि 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब 1992, इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था। मतलब इंडिया के जितने भी विलेजेस है वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम होगा, ठीक है। और ये बिल 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पास हुआ था और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में पास हुआ था। फिर 17 स्टेट असेंबलीज ने इस बिल के लिए अप्रूव किया था कि हाँ ये पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये गया था प्रेसिडेंट के पास 23 अप्रैल को 1993 में, और बस फिर 73rd वो क्या बन गया, ये पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि ये स्टेट से जो मतलब लोग विलेज लेवल में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 9th में ऐड है, उस पार्ट का एंटाइटलमेंट है, मतलब टाइटल है द पंचायत्स, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 243 से 243O तक है, जिसमें सब पंचायती राज से जितने भी रूल्स हैं। दिस एक्ट ऑल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल भी डाला गया मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जो पंचायत से रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है 243G जो पर्टिकुलरली जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी कैसे फंक्शन वैसे करना चाहते हैं वो डील करते हैं, वो सब इसमें लिखा हुआ है। और पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज मतलब टू थिंक समथिंग एज पॉसिबल फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। हमने ऐसे सोचा था कि जो पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर होंगे पंचायत के। सबसे पहले पंचायत एट विलेज लेवल, सेकंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत, और तीसरा द इंटरमीडिएट पंचायत इन द स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 20 लाख, मतलब ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब जितनी भी पंचायत की सीट्स है डायरेक्ट इलेक्शन से फिल की जाएगी, और इलेक्टोरेट जो जीतेगा उसको ग्राम सभा, जो जीत के आएगा वो क्या बनाएगा, फिर ग्राम सभा बनाएगा। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द। अब ग्राम सभा तो मतलब जैसे ये सिटी हो गया तो एक मतलब एक इलेक्टोरेट एरिया हो गया जहाँ पे हम वहाँ के बंदे वोट कर रहे हैं बंदे, तो ये मतलब एक ग्राम सभा हो जाएगी। ग्राम सभा के चुनाव ये होता है, ठीक है। तो फिर जीतेगा तो वहाँ का एक पंचायत बनेगी यहाँ की, ठीक है। तो ग्राम सभा एक विलेज असेंबली है जिसमें रजिस्टर्ड वोटर होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपनी पंचायत चुनते हैं, ठीक है। और जो हमने जैसे अभी पढ़ा 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल। तो विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब जो इलेक्शंस होंगे में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल, ठीक है। पर जो इंटरमीडिएट, ठीक है, मतलब तीनों में डायरेक्टली इलेक्टेड होते पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब वहाँ में वोट पीपल के पास वोट दिया था हर यूनिवर्सल सफरेज
अडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग, और वो वोट करेगा और अपना मतलब मेंबर चुनेगा, ठीक है, पंचायत के लिए, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होते हैं इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद कहते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिला ब्लॉक लेवल में, तो वो इनडायरेक्टली होता है। वो कैसे होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर सेलेक्ट होते हैं उसमें से ही वो आपस में बोलते हैं कि इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसको हमें ब्लॉक या जिला का परिषद का वो हाईएस्ट पोस्ट में बनाना चाहिए, किसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। या फिर पार्टी देखती है कि जैसे कि हमारे पार्टी से ये जाएगा ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में। अब सरपंच होता है वो ग्राम सभा की का क्या होता है, मतलब वो हमेशा वो करते हैं मीटिंग को, उसकी अगुवाई में होती है सब कुछ। कहाँ पे? शेड्यूल एरिया में भी। शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं? एक ऐसा, अब शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड दो डिटेल आते हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। अब 5th शेड्यूल क्या होता है? ऐसे शेड्यूल एरियाज और ट्राइब एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों स्टेट के अलावा जो ऐसे स्टेट जहाँ पे ट्राइब्स है, शेड्यूल ऐसे का वो है एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब ऐसे, और अपने कल्चर प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो 5th शेड्यूल में आए थे, ठीक है। तो मतलब 5th शेड्यूल में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उनकी सरकार वगैरह चलाएंगे। 6th शेड्यूल में वो आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो डील करता है। 6th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसमें उसका वो लिखा हुआ है कि इनके यहाँ पे कैसे उनकी, ताकि उनकी एथनिसिटी और कल्चर प्रिजर्व रह सके, ठीक है। तो सरपंच इन शेड्यूल एरियाज में भी वो मीटिंग को प्रेसाइड करता है या चलाता है, ठीक है। चेयरपर्सन होते हैं जो पंचायत विलेज लेवल पे, वो वही है जैसे अभी रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग इलेक्टेड होता है, ठीक है। लॉ मतलब चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ पास बाय स्टेट में जैसे लॉ पास किया होता है उसके अकॉर्डिंग चेयरपर्सन सेलेक्ट हुआ आता है, ठीक है। अब आर्टिकल 243D है, इसमें क्या होता है? सीट्स आर रिजर्व इन पंचायत फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन फॉर द जैसी पॉपुलेशन होगी। आर्टिकल 243D इसमें मतलब जैसे पॉपुलेशन होगी ट्राइबल्स या फिर शेड्यूल कास्ट की, उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट्स रिजर्व होगी पंचायत में, ठीक है। अगला है पैसा एक्ट ऑफ 1996 एक्सटेंशन एक्ट। अब ये कहता है 99 प्रोविजन ऑफ पंचायत, ये पार्लियामेंट ने कुछ शेड्यूल्स एरियाज है ना, जैसे 5th शेड्यूल्स, इनके लिए एक वो बनाया था, शेड्यूल एरियाज है उनके लिए अलग से मतलब वो बनाया था, प्रोविजन बनाया था, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उनके ट्राइबल एथनिसिटी और कल्चर को सेव करने के लिए, तो उनके लिए ये पार्ट 9 वाला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 एप्लीकेबल नहीं होता। तो 5th शेड्यूल के लिए एक एक्सटेंशन पैसा एक्ट ऑफ 1996 पे एक्सटेंशन एक्ट बनाया था। इसमें जो 5th शेड्यूल में एरिया स्टेट्स आते हैं वो 10 स्टेट्स आते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ये 2016 तक ये इसमें 5th शेड्यूल एरियाज है, ठीक है। अगला है सीट्स के बारे में। अब देख उसमें से जो रिजर्व सीट्स होती है उसमें से 1/3 रिजर्व होती है वुमेन के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, और 1/3 डायरेक्ट इलेक्शन, 1/3 ऑफ द टोटल सीट टू बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत इज रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 हमेशा वुमेन के लिए रिजर्व रहती है। जो रिजर्व सीट्स है उसमें से 1/3 तो वुमेन के लिए होती है जो शेड्यूल कास्ट वाला, और जो नॉर्मल टोटल है उसमें से 1/3 हमेशा क्या वुमेन के लिए सीट वो करती है, मतलब रहती है कि 1/3 मतलब वुमेन होनी चाहिए। अगला स्टेट कैन मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर चेयरपर्सन इन द पंचायत, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन कैसे कराना है ये स्टेट को डिसाइड करता है, ठीक है, चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। हर पंचायत 5 साल के लिए कंटिन्यू करती है। सब स्टार्ट कब होता है? जब जैसे उनकी पहली डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग होती है उसके बाद 5 साल तक। और डिज़ोल्व कैसे कर सकते हैं? वो स्टेट का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगर पंचायत है, ठीक है, उसको मतलब उसका पूरा कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने रह चुके, तो और वो डिज़ोल्व हो गई, तो तब जरूरी नहीं इलेक्शन कराना है, तो उसमें कहते हैं वेट कर लो, कोई ना वो पुरानी लगी
पुरानी सरकार है 6 महीने और चला लेगी, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए, तो तब इलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम है तो इलेक्शन होंगे उसके, ठीक है, सीट के लिए, पंचायत के लिए, तो नई पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। अब आर्टिकल 243 का एफ पार्ट, ऑल पर्सन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ पंचायत, जो 21 साल से बड़े और जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्वालिफाइड है तो वो मेंबर ऑफ पंचायत के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं। पंचायत कैन बी इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर इम्प्लीमेंट प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पंचायत में मतलब इतनी पावर दी जाती है कि वो गांव का जहाँ का ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा की पंचायत है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब रोजगार मिले, सोशल जस्टिस, मतलब उन पे कभी कुछ भी वो होगी, किसी के साथ जमीन की लड़ाई रहेगी, तो मतलब वो ये सब के लिए वो करती रहती है, सुलझाना उलझाना, ये सब क्या है इनकी ये होती है, पावर होती है इनके पावर, ठीक है। और ये स्टेट पंचायत को परमिशन देते कि वो विलेज में अलग अलग टाइप के टैक्स लगा सके, कलेक्ट कर सके, ड्यूटीज टोल्स ये सब अटैक वो कर सकते हैं, परमिशन देती है। अब 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 24 अप्रैल 1993 में ये सोचा गया कि हर 5 साल बाद स्टेट को एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करना होता है, जो क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखता है पंचायत की और फिर रिकमेंडेशन करता है कि आगे इसमें किस किस की ज़रूरत है, इसमें मतलब क्या सुधार लाना चाहिए ताकि टैक्सेस ले सके, वो सुधार हो, सबको जस्टिस मिले, ये सब। आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर is appointed by the governor for superintendence direction and control of election to the पंचायत। अब स्टेट कमिश्नर क्या करता है, इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन वही है, गवर्नर से जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट या स्टेट इलेक्शन पूरी इलेक्शन कमीशन सेटअप होती है ना, वो उनकी देख रेख में क्या होता है, इलेक्शन होता है पंचायत के भी। अब 2 अक्टूबर सबसे पहले से ये पंचायत का ये सिस्टम इंडिया में क्या हुआ था, ये तो एक पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1952 में। फिर 1958 में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया पहली टाइम आंध्र प्रदेश में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। फिर अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। फिर राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना इंडिया में जिसमें पूरी तरह पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया गया पूरे होल स्टेट में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी ये फॉलोड हुआ 1959 में, ठीक है। अब ये पंचायती राज सिस्टम आया कैसे मतलब कमेटी कैसे बनी, तो LM संघवी कमेटी हुई, इसने क्या किया, रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब इसने बताया कि हाँ, इसने 1986 में रिपोर्ट बनाई, इसमें ये मतलब आलम सिंघवी की कमेटी थी जिसने एक रिपोर्ट निकाली, इसमें उसने बताया कि जो डेमोक्रेसी होता है इंटीग्रेटेड विजन से अगर हम देखा जाए तो उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल तक पंचायती राज लेवल तक हमें पहुंचना होता है, तो उसके लिए पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने उसके बताया भी इसमें क्या प्लस पॉइंट है पंचायती राज के और क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। उस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जो पंचायती राज है वो क्या है, एक विजिबल आइडिया है किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है। उसके बाद 1988 में पीके ठकुर ने इसने एक सब कमेटी उसकी चेयरमैनशिप में एक सब कमेटी बनी जिसने पंचायती राज बॉडी को का रिकमेंडेशन किया कि हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर गडगिल कमेटी आई 1988 में VN गडगिल के चेयरमैनशिप के अकॉर्डिंग, जिसने रिकमेंड किया कि हमें अमेंडमेंट ड्राफ्ट करना चाहिए जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। अगला है म्यूनिसिपैलिटीज़ जैसे विलेज लेवल में पंचायती राज होता है वैसे अर्बन मतलब टाउन लेवल में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है। अब टाउन और स्टेट लेवल
तो म्यूनसिपैलिटीज़ को क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसको रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते थे, ऐसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। हमें अर्बन पीपल के कैसे लीडरशिप के अंदर काम करें, ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज़ क्या सिग्निफाई करता है कि अर्बन एरिया के अंदर कैसे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए और वहाँ पे काम अच्छी तरह हो सके। तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ का अंदर 8 टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। सबसे पहले होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें क्या होता है, ऐसी लार्ज टाउन और सिटी जैसे मुंबई उस जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। सेकंड आती है म्यूनसिपैलिटी ऐसे जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है। उसके बाद है नोटिफाइड एरिया कमेटी, जिसमें ऐसे फास्ट डेवलपिंग टाउन होते हैं या फिर वो होता है सिटीज़ जो क्या करते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी की कंडीशन फुलफिल करने वाला हो, ठीक है। तो नोटिफाइड एरिया से भी छोटा आता है म्यूनसिपैलिटी। इसके बाद आता है टाउन एरिया कमेटी, स्मॉल टाउन का, टाउन से रिलेटेड स्मॉल टाउन टाउन एरिया कमेटी। इसके बाद है कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड में क्या होता है, जैसे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कंटोनमेंट एरिया, जैसे जो होता है कंटोनमेंट एरिया क्या होते हैं, टेम्प्रेरी मिलिट्री इनकम्पमेंट, जहाँ पे मिलिट्री के लोग रहते हैं थोड़े समय के लिए शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। उनके मिलिट्री वाले जो बंदे होते हैं उनकी फैमिली को ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, खतरा होता है। तो इनको पर्टिकुलर अलग अलग जगह में रहेंगे तो इनको बचाना मुश्किल होगा, तो इनके लिए क्या होता है, एक कंटोनमेंट एरिया बनाए थे, उसमें पूरी मिलिट्री की वो होती है, देख रेख होती है, ठीक है। उसके बाद रहता है टाउनशिप में आता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फॉर इट्स स्टाफ नियर द प्लांट, मतलब कोई बड़े से पब्लिक सेक्टर से मिल हो गई, उसके अपने स्टाफ या मेंबर्स जो इतने वर्कर्स काम करते हैं उनके देख रेख करनी, उनकी फैमिली वो तो बाहर जा नहीं सकते, तो क्या होता है, एक एरिया को लिख लेते हैं, उसे टाउनशिप बना देते हैं। उसमें लार्ज पब्लिक सेक्टर खुद करता है कि हाँ ये मेरे स्टाफ को ऐसे ऐसे ठीक करना है, मतलब उनके लिए उनके रिलेटेड जो होते हैं वो टाउनशिप हो गया। अगला है पोर्ट ट्रस्ट। तो ये मतलब जो पोर्ट एरिया है तो उसमें मैनेजर प्रोटेक्ट वहाँ पे जो रह रहे बंदे उनके लिए पोर्ट ट्रस्ट होता है। वहाँ पे इन पोर्ट में बहुत सारा सामान आता है, तो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी होती है, तो उससे रिलेटेड तो पोर्ट वाले अपने वो कराते हैं इलेक्शंस, और उसके चेयरमैन में जो सेलेक्ट होता है उसका वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पोर्ट में ज़्यादा सफाई भी रखते हैं, इतनी गंदी भी होती है, ये सब बहुत सारी चीज़ करानी होती है पोर्ट ट्रस्ट करना है। स्पेशल पर्पस एजेंसी जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सब बोर्ड है, इनके लिए एक अलग से एजेंसी बनाई होती है जो स्पेशल पर्पस एजेंसी में। तो ये 8 टाइप है अर्बन लोकल बॉडीज़ है इंडिया में। अब ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 में, ये अर्बन गवर्नमेंट ये म्यूनसिपैलिटीज़ वाला सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुआ था, और ये इस एक्ट को पार्ट 9 का ए में एडिट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और इस पार्ट का जो नाम था द म्यूनसिपैलिटीज़ नाम था, और इसके अंदर जो प्रोविजन थे वो आर्टिकल 243 P2 243 ZG तक में, मतलब इसके जितने भी रिलेटेड प्रोविजन है वो सब इसके अंदर डाल रखे। इस एक्ट ने एक नया शेड्यूल डाला था जिसका नाम है 12th शेड्यूल। इसमें बताता है कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है म्यूनसिपैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12th शेड्यूल क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ठीक है। इस शेड्यूल के 8 फंक्शनल आइटम्स हैं, और यह आर्टिकल 243W से डील करता है ये शेड्यूल। पार्ट 9 का ये गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन टू अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स इन अवे, मतलब ये इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो देता है, पावर देता है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अच्छी तरीके से काम कर सके, ठीक है, कोई बिना किसी का ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, ठीक है। और ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ का जो वो है प्रोविज़न है वो सिमिलर है पंचायत के जैसे वो प्रोविज़न होता है, स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन, फंक्शन, सोर्स का सब मतलब सेम है, पंचायत का म्यूनसिपैलिटीज़ का सेम रहता है। अब एक जो एक्ट अभी आया बताया था अभी हमने, जिसके अकॉर्डिंग 12th शेड्यूल आया था, मतलब जिसमें इसका यार म्यूनसिपैलिटी के बारे में जितना था, इसने बताया कि 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अब नगर पंचायत कहते हैं दिस इज़ एन एरिया बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रूरल टू, जो रूरल से अर्बन एरिया बने हैं, मतलब जो गाँव से शहर बना है उसे वो नगर पंचायत में आता है। म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं स्मॉल अर्बन एरिया, छोटा सा एरिया,
ये चीज़ केस हो गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लार्ज अर्बन एरिया जो ये बता चुका था मैं ये, पर लेकिन ये टाइप से इन्होंने इस एक्ट में तीन इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो आ गया मुंबई। और जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपलिटी के वो डेक्लेरेशन से होते हैं, जैसे वो होते हैं पंचायत के होते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटिंग म्यूनसिपैलिटीज। अब जो लेजिस्लेचर स्टेट के लेजिस्लेचर है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि यार ये अर्बन का इसमें टूरिज्म बहुत आ सकता है, मतलब बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो क्या करते हैं स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो कहते हैं अपनी तरफ से बंदा भेजते हैं। ऐसे कैसे बंदा, एक बंदा ऐसा पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल, जिसका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस है, उसको भेजते हैं ताकि वो वहाँ का थोड़ा सुधार कर सके। लोकसभा या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी भेज सकते हैं। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ वार्ड कमेटी को भी बना सकते हैं, मतलब ताकि उसमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, मतलब ऐसा काम करे कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। अब ऐसे अगर बाई चांस किसी म्यूनसिपैलिटीज़ में पॉपुलेशन 3 लाख के जो एरिया में, उसमें अगर पॉपुलेशन 3 लाख या 3 लाख से ऊपर है तो वार्ड कमेटी बनाते थे। ठीक है, मेंबर्स ये 2 कमेटी बनती है डेवलपमेंट प्लान करने के लिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी फॉर मेट्रोपोलिस एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। थैंक यू।